बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू ऑडियो व्लॉग। तो नाज़रीन, आज फिर एक नया ड्रामा खेला गया और बहुत मज़ेदार ड्रामा खेला गया। बहुत चीज़ें जो हैं वो अब साफ़ हो चुकी हैं। वो कैसे हुई हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आज इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एतमाद का वोट लिया और बड़ी हैरत की बात है कि 180 वोट मिले उनको एतमाद की वोट में। आपको याद है जब कासिम सूरी ने रूलिंग दे के तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया था, तो उस वक्त इन लोगों ने एक अनऑफिशियल जो है वो वोटिंग करवाई थी अदम एतमाद में। तो उस वक्त कहा था कि इमरान खान के अगेंस्ट 197 वोट्स पड़े हैं और फिर जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त 176 वोट पड़े थे इमरान खान साहब के अगेंस्ट। तो मज़े की बात यह है कि वहाँ पर अपोजिशन है ही नहीं और एतमाद पे वोट हो गया और फिर अपने बता भी दिया कि 180 वोट पड़े हैं। हालांकि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बना था तो 174 वोट मिले थे इनको। तो अब आप देख लें ये कैसी गिनती हो रही है और ये कहाँ से फरमाइशें आ रही हैं और ये सब हो क्या रहा है, ये करके इन्होंने क्या साबित किया, ये आप देख लें। ये अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश की कि देखिए हमारे पास तो एतमाद का वोट भी है, हमारे पास तो पूरा एतमाद है, हमारे पास अवाम का एतमाद है। पहला गलत बयान तो ये है इनका। आज जब इस इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने जब ब्रीफिंग दी, तो उस ब्रीफिंग के दौरान बहुत ही इन्होंने जो है ना गलत बयानात दिए। जैसे इमरान खान हमें इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता है, साइफ़र का नाम लेके इसने हमें इम्पोर्टेड जो है वो हमारी हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत करार दिया इसने। तो भाई साइफ़र की तहकीकात क्यों नहीं करते? अभी तक आपने साइफ़र की तहकीकात नहीं की और बीच-बीच में अब अमेरिका को बचाने की भी कोशिश की इन लोगों ने। वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। कि इमरान खान साहब को जब वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम ने जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, उसमें इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मेरी हुकूमत गिराने के पीछे भी बाजवा का हाथ है। तो उस वक़्त वहाँ की वो जो सहाफ़ी थी उन्होंने फिर सवाल ये पूछा कि यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, बाजवा का हाथ है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि साइफ़र वाज़ रियल, साइफ़र हकीकत है। ये बात इमरान खान साहब ने कही। तो इस चीज़ को काट के तो ये कह दिया कि इमरान खान साहब ने बाजवा पे सारा नाम लगा दिया, अमेरिका को कोई हाथ नहीं था, ये देखो उसने खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ये लोगों ने प्रोपेगेंडा जो है वो करना शुरू कर दिया। अपने मनपसंद चैनल्स के ज़रिए इन लोगों ने इस प्रोपेगेंडा को मज़ीद फैलाया। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, सब लोगों ने देखा कि इमरान खान ने और भी बहुत कुछ कहा था, उस चीज़ को काट के तो अपने मतलब की चीज़ें निकाल ली और एक झूठा प्रोपेगेंडा नचाया इन लोगों ने। तो ख़ैर साइफ़र की बात कह रहे थे इम्पोर्टेड शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने साइफ़र की अब तक तहकीकात नहीं की। अब रूस से तेल की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सस्ता तेल मिलेगा। भाई कितना परसेंट डिस्काउंट के साथ मिलेगा तेल? अब तक तेल क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला अब तक तेल? इमरान खान जब आलमी मंडी में पेट्रोल महँगा था तो उस वक़्त पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल वो दे रहे थे इमरान खान साहब और उसके बावजूद भी सस्ते पेट्रोल देने के बावजूद भी उसको मज़ीद सस्ता करना चाह रहे थे रूस से ताल्लुकात बना के। 40% डिस्काउंट के साथ रूस हमें तेल देने वाला था। लेकिन वो पेट्रोल इनको महँगा लगता था। अब जब ये हुकूमत में आई इन्होंने पेट्रोल का रेट आपके सामने कहाँ से कहाँ चला गया है। 200 282 रेट चला गया पेट्रोल का, 282 हिसाब लगा लें अब आप। तो ख़ैर अब ये कह रहे हैं कि हमें रूस से जो है वो सस्ता पेट्रोल मिलने वाला है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब पेट्रोल 400 रुपये लीटर चल जाएगा तब मिलेगा पेट्रोल सस्ता हमें। कब मिलेगा पेट्रोल हमें सस्ता? 100 रुपये लीटर जो आप कहते थे कि 70 रुपये लीटर हम पेट्रोल देंगे, कब मिलेगा हमें? इसका जवाब चाहिए, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि रशिया से ताल्लुकात इमरान खान साहब ने जो है ये हमें इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहता है, अगर हमारे इम्पोर्टेड हम होते तो हम रूस से ताल्लुकात कैसे बनाते? भाई साइफ़र में साफ लिखा हुआ है कि ये रूस के दौरे में क्यों गया। सबसे बड़ा पॉइंट ही ये लिखा हुआ है कि ये रूस के दौरे में क्यों गया और अब तक ये लोग साइफ़र की तहकीकात इन लोगों ने नहीं की। अभी तक नहीं की इन्होंने साइफ़र की तहकीकात। ख़ैर पॉइंट पे आ जाते हैं। अवाम का मैंडेट अवाम को मिल गया। पहली बार अवाम ने तो आपको आपके मैंडेट में जो है अपोज़िशन लीडर बनाया था। आपको जो मैंडेट मिला था उसमें आप अपोज़िशन लीडर बने थे। आप हुकूमत में नहीं थे, ठीक। रही बात उसकी कि अब आपको जो वोट मिले हैं वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिले हैं, जो कुछ जिनमें से जो धांधली करके आए हैं और कुछ जो हैं वो अवाम का एतमाद लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने अवाम के एतमाद को भी ठेस पहुँचाई है। अब जिनका भी मैंने नाम ज़िक्र लिया नाम लिया तो नहीं है ख़ैर अभी मैंने, कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम लोग जो हैं धांधली करके आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही थी। जैसे ख्वाजा आसिफ़ ने कहा था कि मैं 2018 का इलेक्शन हारने वाला था, जनरल बाजवा ने मुझे इलेक्शन जितवाया। फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही कि हमारा 30 साल का तजुर्बा है इलेक्शन वोट चोरी करने का 30 साल का तजुर्बा है हमारा। तो ख़ैर कहाँ की बात कहाँ जा रही है, एतमाद का वोट लिया, अब से साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हो चुके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तौहीन अदालत फिर भी लगेगी तौहीन अदालत।
यूसुफ रज़ा गिलानी के पास 200 से ऊपर वोट थे एतमाद के, लेकिन फिर भी नाअहल हो गए। तौहीन अदालत अलग चीज़ है। पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लेना अलग चीज़ है। अदालत अदालत के अगर हुक्म की जो है वो ताबेदारी नहीं की तो वो तौहीन अदालत कहलाता है, वो अलग चीज़ है, वो जुडिशल मामला आता है। ये पार्लियामेंट का मामला है, ये जुडिशल मामला है। तो खैर इनको लगता है कि 180 वोट लेके इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा, ये अदलिया से ऊपर चले गए हैं, ये लोग अब ये सोचते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कल अब फैसला आ जाएगा। आज वैसे बड़े चांसेस थे कि फैसला आ जाए, लेकिन आज जो है इस हवाले से केस की समाअत हुई गई कि क्या मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में क्या चीज़ आई, क्या रिज़ल्ट निकला, क्या इलेक्शन होने हैं कि नहीं, क्या बात पेश आई, क्या आप लोग ने सॉर्ट आउट मसला हल किया कि नहीं किया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलके इस हवाले से केस की आज समाअत हुई थी। तो अभी पीटीआई की तरफ से भी जवाब आ गया कि ऐसा एज़ सच तो अभी कोई मामला जो है नहीं निकला, कोई हल नहीं हो सका मामला। और पीडीएम की जमात के लोगों ने भी कह दिया कि नहीं, अभी तक कोई मामला जो है वो हम मामले का हल नहीं निकाल सके अभी तक। तो अब अदलिया का फ़ैसला तो अपनी जगह पे है कि अब मामले का हल निकला या नहीं निकला, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मामला है। इसका अदलिया से कोई लेना देना नहीं है। अदलिया ने अपना फ़ैसला सुना दिया, 14 मई को इलेक्शन होंगे तो होंगे। अब कल इस हवाले से कि फ़ंड्स मिले हैं कि नहीं मिले, अब इस हवाले से कल अदलिया फ़ैसला सुना देगी कि क्या करना है इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो खैर अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एतमाद की वोट के हवाले से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, वो लोग जो इमरान खान साहब के दौर में, जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे, स्पेशली एमक्यूएम और ये चौधरी शहजाद की जो पार्टी थी, और ये जीडीए, और ये जीडीए तो नहीं, सॉरी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारे इमरान खान का इन सब लोगों ने साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी थी, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया था, अवाम महंगाई के बोझ तले दब चुकी थी, मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया था, और अवाम जो है वो सर्वाइव करना हर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इतनी महंगाई कर दी है इमरान खान ने, तो चलो इसका साथ छोड़ दो। यही कह के ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ये मफाद परस्तों की जो पार्टी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जितनी भी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसमें पीएमएलक्यू, एमक्यूएम, ये बाप पॉलिटिकल पार्टी और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ये सारे मफाद परस्तों का टोला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ इनको मफाद मिलते हैं उधर चले जाते हैं। अब आप देख लें महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। आटे की लाइन में जो आटा मिल रहा था लोगों को, वो भी इतना ख़राब आटा मिल रहा था, इतना फारिक आटा मिल रहा था कि जो गरीब आदमी है वो खुद हमें आके कहता था कि हम नहीं ये आटा खा सकते, आप कैसे खाएँगे? सोचें आप, गरीब आके ये एक गरीब ने मुझे बताई ये बात आके कि हम वो आटा नहीं खा सकते, तो आप कैसे खाएँगे? इतना फारिक आटा इन लोगों ने दिया। खैर हम पॉइंट पे आते हैं। ये जो मफाद परस्तों की जो पार्टी थी, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया आपसे, ये इमरान खान का साथ इसलिए छोड़ा कि बहुत महंगाई कर दी। अब ये लोग जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए। अब इमरान खान की 13% की महंगाई इनको महंगाई लगती थी, शहबाज शरीफ की 30% की महंगाई इनको महंगाई नहीं लगती, और आज एतमाद का वोट दे के इन्होंने साबित किया है कि इनको अवाम से कतई कोई मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मफाद परस्तों की पार्टी है और कुछ नहीं। खैर ये था आज का हमारा व्लॉग नाज़रीन, आप लोग ने देख लिया। अब कल अहम फ़ैसला होने वाला है ये इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आज जो केस की समाअत हुई इसमें ही मुमकिन चांसेस था कि जो है वो फ़ैसला आ जाए, शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाए। लेकिन आज का जो केस की जो समाअत हुई वो इस पर हुई है कि क्या आपके जो हैं वो मुज़ाकरात जो हैं उसमें क्या मामले का कोई हल निकला है कि नहीं निकला, बात कहाँ तक पहुँची, इलेक्शन कब करवाने हैं, इस केस की समाअत हुई थी। तो अब उसमें दोनों तरफ से जवाब आ गया है कि अब तक तो मामले का कोई हल नहीं निकला, लेकिन अदलिया ने जो फ़ैसला सुना दिया 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो वो होंगे। फ़ैसला अदलिया ने जो दे दिया, अब उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। हाँ, अगर ये मुज़ाकरात कर लेते, मामला कोई निकाल लेते, मामले का हल निकाल लेते कोई, तो फिर इलेक्शन आगे जा सकते थे, लेकिन अदलिया ने जो तारीख दे दी उसी तारीख पर जो है वो इलेक्शन होंगे। ये एतमाद का वोट लेके जो उन्होंने कोशिश की है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। वो पार्लियामेंट का मामला था, आपने पार्लियामेंट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन अदलिया का मामला अलग है। अगर अदालत के दिए गए फैसले के मुताबिक आप लोगों ने इलेक्शंस नहीं करवाए, तो फिर तो तौहीन अदालत लगेगी। अभी तक फंड्स जारी नहीं किए, रात 12 बजे तक का टाइम है इनके पास, और अभी तक इन लोगों ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया कि ये हमने फंड्स जारी कर दिए हैं, अब इलेक्शन आपके जो आपने टाइम दिया उसके मुताबिक हो जाएंगे। तो खैर कल अब इस हवाले से फ़ैसला आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। और अभी रातों रात कार्रवाई भी टल सकती है। इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है अदलिया पर दबाव डालने की, क्योंकि इस भानमती के कुंबे की कोई हैसियत नहीं है कि ये अदलिया पर दबाव डाल सके, बिल्कुल भी कोई हैसियत नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी, जिस तरह रातों रात अदालतें खोल दी गई थी, आप लोग ने देख लिया, रात 12 बजे अदालतें खोल दी गई थी।
एक शख्स को निकालने के लिए पूरा सिस्टम जो है उसके खिलाफ हो गया था। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है बिल्कुल भी उस शख्स को वापस ना लाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो लिहाज़ा वो रातों रात कार्रवाई डाल सकते हैं, अदालत पे दबाव डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर ये था आज का हमारा व्लॉग। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।